class. Good morning. Welcome once again. Friends, electrical portion का most important subject transmission and distribution of electrical power that is also known as power system, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली। इससे पहले हम कल की क्लास में डिस्कस किया आपको कोरोना फॉर्मेशन, कोरोना को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा कोरोना को कम करने की कुछ मेथड्स, वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ ए लाइन। इससे पहले कुछ कक्षाओं में फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते समय बेसिकली तीन पैरामीटर को कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। यहाँ पे भी बेसिकली तीन ही पैरामीटर फ्रेंड्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। बस फर्क ये फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों पैरामीटर को हमें कैलकुलेट करना है, अर्थात इनका कितना कितना पोर्शन होगा, ये कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे ट्रांसमिशन लाइन के पावर को ट्रांसफर करने के दौरान, हमें इन फैक्टर को कितना कंसीडर करना है। तो फ्रेंड्स हमारे तीन पैरामीटर कौन कौन से होंगे, रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा और कैपेसिटेंस होगा। तीन ही पैरामीटर फ्रेंड्स हमारे जो पूरे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पैरामीटर है वो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि आप निश्चय से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ये पदार्थों का वह विद्युत गुण है जिसकी वजह से ये हमेशा और हमेशा धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स हम जानते हैं ओम होता है। इसका जो जनरली फार्मूला होता है वो होता है R = ρL/A। ये एक बेसिक फार्मूला है जहां से रेजिस्टेंस के मान को कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम जब ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते हैं उसी समय हम रेजिस्टेंस पैरामीटर को डिफाइन कर देते हैं, अर्थात रेजिस्टेंस पैरामीटर को हम कम से कम लेना चाहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स रेजिस्टेंस का मान अगर कम रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, पावर लॉसेस भी कम होंगे और ओवरऑल हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। क्योंकि हम देखते हैं फ्रेंड्स जो हमारा रेजिस्टेंस है उसका मान डिपेंड करता है वो L/A, बेसिकली डिपेंड करता है लंबाई पर। लंबाई बढ़ने के साथ चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। सेकंड है आपका इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर, अर्थात इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। अर्थात अगर आपने मोटी ट्रांसमिशन लाइन यूज किया फ्रेंड्स तो उस कंडीशन में उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। या हम यूँ कहें कि ट्रांसमिशन लाइन का डाया या रेडियस ज़्यादा करेंगे तो डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो उसकी मोटाई बढ़ेगी। अब मोटाई बढ़ने से फ्रेंड्स क्या होगा, मोटे चालक तार का प्रतिरोध कम होता है, इसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जो थर्ड पैरामीटर आपका रेजिस्टिविटी, बेसिकली ये कहती है फ्रेंड्स प्रत्येक चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात प्रत्येक पदार्थ का अपना फिक्स एक प्रतिरोधकता होती है। जैसे आप कंडक्टर के रूप में कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, सिल्वर है, गोल्ड है, जितने भी चालक पदार्थ हैं फ्रेंड्स सबका अपना अपना पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स हमारा पहला पैरामीटर था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पैरामीटर को हमने बताया फ्रेंड्स कम से कम रखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस के मान से हमारे पावर सिस्टम में काफी लॉसेस होता है, इसलिए हम रेजिस्टेंस के मान को कम रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा पैरामीटर है फ्रेंड्स वो है इंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा पैरामीटर है वो है इंडक्टेंस। L मात्रा होता है फ्रेंड्स बेसिकली होता है हेनरी। पहले आप समझ लेते हैं फ्रेंड्स इंडक्टेंस का क्या रोल है। जो भी देखा जाए फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी आपकी लाइनें हैं, सभी में जो हमारा कंडक्टर होता है उसको एक पर्टिकुलर डिजाइन में बंडलिंग करते हुए लपेट कर करते हैं। तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, चूंकि फ्लक्स इंड्यूस होता है। अब फ्लक्स इंड्यूस होने के लिए फिर हम जानते हैं जितना ज़्यादा फ्लक्स मीन जितना ज़्यादा उसमें ग्रंथित होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज भी होगा फ्रेंड्स। फ्लक्स लिंकेज की वजह से फ्रेंड्स हमारा विद्युत वाहक बल मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली देखते हैं कि एसी सर्किट में जब हमारी इंडक्टेंस में धारा प्रवाहित होती है फ्रेंड्स तो इसमें नेचर ऑफ सप्लाई की वजह से
जो फ्लक्स होगा वो टाइम के साथ वैरी करेगा फ्रेंड्स। यही फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की वजह से फ्रेंड्स क्या करेगा, ये हमारा इस कॉइल में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। ऐसी विरोध के करने के गुण को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इंडक्टेंस हम कहते हैं। तो इंडक्टेंस फ्रेंड्स आपका बेसिकली क्या है, किसी भी कॉइल में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न जो फ्लक्स है उसमें होने वाला परिवर्तन विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा, जिसे लेंज निर्वाह भी कहते हैं फ्रेंड्स। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यह का मान हमारे ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स जब ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन करते हैं तो आप देखते हैं आर का मान तो कम होता है लेकिन यल का मान ज़्यादा होता है, अर्थात एक्सएल का मान काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है फ्रेंड्स आर के मान से। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है एक्सएल होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें फ्लक्स लिंकेज होगा फ्रेंड्स, तो एक्सएल ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर है इंडक्टेंस है, इसका मान लंबाई बढ़ने के साथ, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ने के साथ इसका इंडक्टेंस का मान बढ़ता है फ्रेंड्स। सेकंड चीज फ्रेंड्स, अगर दो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है फ्रेंड्स, दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी अगर बढ़ा देंगे तभी हमारा इंडक्टेंस का मान बढ़ता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स जब हम दो प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलल में कनेक्ट करके पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे पावर ट्रांसमिशन की दर भी बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस कंडीशन में हमारा जो इंडक्टेंस है वो इंडक्टेंस ना रह के लूप इंडक्टेंस बन जाता है फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है फ्रेंड्स, L = 1 + 9.212 log base 10 d/r। डी क्या है फ्रेंड्स, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच की दूरी है, आर क्या है, रेडियस आपका ट्रांसमिशन लाइन, अर्थात हमारा चालक की डायामीटर के जो रेडियस है वो रेडियस है, ये एस्टिमेट करेगा हमारा चालक कितना मोटा है। तो फ्रेंड्स आर जो है चालक की रेडियस है, डी दो लाइन चालकों के बीच की दूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ से इंडक्टेंस पैरामीटर हो जाएगा। तीसरा पैरामीटर जो है फ्रेंड्स हमारा कैपेसिटेंस है, चूंकि हम फ्रेंड्स जानते हैं कि दो ट्रांसमिशन लाइन या दो कंडक्टर के बीच में जब हम कोई इंसुलेटिंग पदार्थ भर देते हैं तो हमारा कैपेसिटर फॉर्म होता है, अर्थात दो चालकों के बीच में एक चालक पदार्थ भर देने पर कैपेसिटर का निर्माण होता है। चूंकि फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इसके बीच में क्या होती है, एयर होती है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल मींस एयर। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर फॉर्मेशन होगा क्योंकि दो लाइन चालक के बीच में एयर है, जाहिर बात है फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमारा तीसरा पैरामीटर है फ्रेंड्स, और कैपेसिटर जो वैल्यू डिपेंड करती है फ्रेंड्स किस पे डिपेंड करती है, C = ε0 A/b, अर्थात कैपेसिटर दो चालक प्लेटें मींस अर्थात दोनों लाइन जो आपके चालक हैं उनका अगर एरिया बढ़ाएंगे आप तो क्या बनेगा, C का मान बढ़ जाएगा, अर्थात ये चालक इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कितना घेरता है लाइन चालक हमारा, उस एरिया की बात कर रहा है, एरिया बढ़ाएंगे आप तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ दोनों लाइन चालक के बीच में अगर दूरी आप बढ़ा देंगे तो हमारा C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 80 का मान फ्रेंड्स क्योंकि हम कम ही रखेंगे जिससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हम इस फिनोमेना को अवॉइड कर सकें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहती है, इसलिए फ्रेंड्स हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मींस हाइट पे रखी जाती है, अर्थ से एक पर्टिकुलर हाइट पे ही रखी जाती है, ज्यादा अर्थ के करीब हमारी ट्रांसमिशन लाइन गुजरती नहीं है, क्योंकि उसी कंडीशन में क्या होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी प्रभावित होगी। इसलिए फ्रेंड्स हम जमीन से एक लिमिट तक हम उसकी ऊंचाई रखेंगे ट्रांसमिशन लाइन की, ताकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फिनोमेना से इसको हम बचा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने बेसिकली आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिकल पैरामीटर लाइन के अंतर्गत रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया। फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू।